सो हाय लर्नर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये हमारा बहुत ही ऑसम सा प्लेटफॉर्म बायोलॉजी केक वॉक। तो जैसा कि आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम निपट गया, आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया हो। जैसा कि फिजिकल एजुकेशन, हिंदी या फिर इंग्लिश, ये जो साइड के सब्जेक्ट होते हैं बहुत स्कोरिंग होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे जो लाइक पीसीबी या फिर पीसीएम में कहीं ना कहीं परसेंटेज गिरती है, तो ये सब्जेक्ट क्या होते हैं, परसेंटेज संभाल लेते हैं। तो बहुत अच्छे से गया हो आपका, ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम अच्छा गया हो। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ, विच इज़ बायोलॉजी। तो अब 19 मार्च को आपका एग्जाम है बायोलॉजी का। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लिए तरह तरह के क्वेश्चंस अपलोड करूँगा अपने चैनल पर। लाइक सब्जेक्टिव में 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर या फिर एमसीक्यूज। बेसिकली मेरी जो प्रायोरिटी है या फिर प्राथमिकता है इस वक्त आपको पीवाईक्यूज कवर कराने की। ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज जब आपका हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड्स में होता है 60 से 70% क्वेश्चन ऐसा छुट कर आ जाते हैं, तो आप पीवाईक्यूज को बिल्कुल ही ना स्किप करें। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें क्या मैं आपके लिए टॉप 10 एमसीक्यूज लाया हूँ जो कि पीवाईक्यूज हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से देखें जिससे आपको समझ में आएगा कि सीबीएसई एक्चुअली क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं विद फुल ऑफ एनर्जी हमारा जो पहला क्वेश्चन। और आंख नाक कान सब कुछ खुला रख के बैठना, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ में एक एक चीज मैं आपको समझा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, given below are the pairs of contrasting traits in Pisum sativum, okay, as studied by Mendel। मेंडल ने जिन ट्रेड्स पर स्टडी की थी, लाइक पी के या फिर पाइसम सेटाइवम के, वो नीचे दे रखे हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली मेंशन्ड ऑप्शन फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। तो हमें इनकरेक्टली मेंशन्ड ऑप्शन देखना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या आपको वो चीज़ याद होना चाहिए जो मेंडल ने ट्रेड्स और हमारे 7 कैरेक्टर्स दिए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना ही चाहिए। तो हमारे यहाँ पर कैरेक्टर्स डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड दे रखे हैं। फ्लावर कलर हमारा जो कैरेक्टर है, तो यहाँ पर उसका जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वायलेट, जबकि रिसेसिव वाइट होता है। दिस इज करेक्ट। पॉड शेप में हमारा डोमिनेंट इन्फ्लेटेड होता है, जबकि कंस्ट्रिक्टेड रिसेसिव होता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। स्टेम हाइट या फिर प्लांट हाइट भी लिखते हैं इसको, हमारा डोमिनेंट टॉल होता है, जबकि रिसेसिव डॉफ होता है। फ्लावर पोजीशन में हमारा डोमिनेंट इन्होंने टर्मिनल दे दिया, लेकिन जबकि होता क्या है, हमेशा हमारा एक्सियल डोमिनेंट होता है, जबकि टर्मिनल क्या होता है, वो रिसेसिव होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ रहे हैं आप कि यहाँ पर डोमिनेंट की जगह पर अगर एक्सियल होता, इधर टर्मिनल होता, तो आंसर ये भी करेक्ट हो जाता है, ये वाला ऑप्शन। लेकिन ऐसा नहीं, इन्होंने यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया ऑप्शन में। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये आंसर बन गया, क्योंकि ये वाला जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस। तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने का ये क्वेश्चन है। और इसकी संभावना बहुत रहती है कि आपसे दे देंगे, कि कंडीशन दे देंगे, पूछेंगे कि यहाँ पर कितने प्रकार के हमें गैमेट्स मिलते हैं, नंबर ऑफ गैमेट्स बताइए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मैं आपको ही बताऊंगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म व्हिच इज हेटेरोजाइगस फॉर 3 लोकाई। तो बेसिकली हमारा गैमेट्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने का, नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। तो बेसिकली n यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो यहाँ पर हेटेरोजाइगस कितने, यहाँ पर ये भी हेटेरोजाइगस, ये भी हेटेरोजाइगस, 1 2, तो n इज इक्वल्स टू 2। तो बेसिकली यहाँ पर नंबर ऑफ गैमेट अगर आप निकालते हैं, गैमेट निकालते हैं, तो कितने हो गए, 2 की पावर n है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, तो बेसिकली नंबर ऑफ गैमेट्स हमारे 4 हो गए। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा, उसमें बोला हेटेरोजाइगस एट 3 लोकाई। ठीक है, 3 जीन लोकाई। तो ये ए, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये वाली कंडीशन दे रखी है। यहाँ पर भी हेटेरोजाइगस, यहाँ पर भी हेटेरोजाइगस, यहाँ पर भी, बेसिकली 3 जगह पर हेटेरोजाइगस है। तो n की वैल्यू 3 हो गई। क्या हो गई, n की वैल्यू 3 हो गई। तो अब हम नंबर ऑफ जब गैमेट्स निकालेंगे, नंबर ऑफ गैमेट्स जब निकालेंगे 2 की पावर n, बेसिकली 2 की पावर 3 हो गया यहाँ पर, तो 8। तो हमें नंबर ऑफ गैमेट्स कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया कि नंबर ऑफ गैमेट्स हमारे 8 आएंगे यहाँ पर। अब जो हमारा थर्ड है उसमें पूछा गया, इन पाइसम सेटाइवम द पॉड कलर में भी ग्रीन, जिसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर कैपिटल जी लिखा है तो ये हमारा ग्रीन कलर क्या होगा, पॉड में डोमिनेंट होता ही हमको पता है। और येलो फॉर स्मॉल जी। व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग विद ग्रीन पॉड कलर के, हमारा कितने परसेंटेज ऑफ जो प्रोजनी आएगी या फिर ऑफस्प्रिंग आएगा उसमें हमें ग्रीन पॉड कलर दिखेगा। ठीक है, वुड बी ऑब्टेन्ड इन ए क्रॉस ऑफ कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी। तो बेसिकली ये प्रकार का सेल्फिंग है जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस ड्रॉ करते हैं।
ठीक है, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी। तो इसका जो रिजल्ट आता है क्या आता है, कैपिटल जी कैपिटल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, स्मॉल जी स्मॉल जी। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर कैपिटल जी डोमिनेंट, कैपिटल जी डोमिनेंट, कैपिटल जी डोमिनेंट। तो सारे के जब इनमें सब में कैपिटल जी डोमिनेंट है और ग्रीन कलर हमारा डोमिनेंट है, तो बेसिकली ये तीनों हमारे ग्रीन हो गए, जबकि ये हमारा क्या हो गया, येलो हो गया। तो 3:1 का रेशियो आया, तो हमारा ग्रीन कितना हो गया, 75% हो गया। तो हमारा ग्रीन कितना परसेंट हो गया, 75% हो गया। बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस कोई ज़्यादा कठिन नहीं होता। तो हमारा जब क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें कह रहे हैं चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इस कंसेप्ट को बिल्कुल ही समझ जाएं आप, मैंने एक वीडियो भी अपलोड करा है इससे रिलेटेड, ठीक है, जिसमें मैंने पूरा का पूरा कोडोमिनेंस समझाया पूरे डिटेल में। ये चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप ओ, जब बात करें ब्लड ग्रुप ओ की, तो कहीं ना कहीं हमारा जो चाइल्ड होगा उसका जो जीनोटाइप रहेगा स्मॉल आई एंड हैज़ फादर विद ब्लड ग्रुप ए, फादर का ब्लड ग्रुप ए एंड मदर का ब्लड ग्रुप बी है। तो कि क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है कि फादर का ब्लड ग्रुप ए हो, मदर का बी हो और बच्चा हमारा ओ आ जाए। तो कंडीशन क्या बन सकती है, लेट्स से हमारे फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, एंड मदर का बी है, ठीक है, और जो चाइल्ड है या फिर जो हमारा ऑफस्प्रिंग है उसका ओ है। तो यहाँ तो ये चीज़ क्लियर है, हमें क्या लाना है, स्मॉल आई, तभी ब्लड ग्रुप ओ बनने वाला है। अब यहाँ देखते हैं क्या हमें पॉसिबिलिटी है। तो ब्लड ग्रुप ए का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, आई ए और स्मॉल आई, मदर का आई बी और स्मॉल आई। तो दोनों की दोनों कॉम्बिनेशन में आप देखो कि ब्लड ग्रुप ओ कब आ सकता है चाइल्ड का। लाइक अगर पहला वाला केस होता कि फादर के पास ये वाला ब्लड ग्रुप हो या मदर के पास ये वाला ब्लड ग्रुप हो, तो क्या आई आ सकता है, कैपिटल आई स्मॉल आई, या फिर ब्लड ग्रुप ओ आ सकता है, नहीं आ सकता। तो क्या है कि जब हमें ब्लड ग्रुप ओ लाना पड़ता है और लाना हो ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो क्या है जब हमें चाइल्ड के अंदर ब्लड ग्रुप ओ लाना हो, स्मॉल आई लाना हो बेसिकली, तो हमारा फादर भी हेटरोजाइगस हो और मदर भी हेटरोजाइगस हो, तभी ये वाली कंडीशन आ सकती है, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा आंसर। तो आप देख लें, फादर आई ए स्मॉल आई, मदर आई बी स्मॉल आई, तब जाकर हमारा चाइल्ड क्या है, स्मॉल आई, तब चाइल्ड का ब्लड ग्रुप हमारा ओ बन जाएगा, दूसरी कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस 2021-22 का टर्म 1 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज पुट फॉर्थ बाय, के मतलब किसके द्वारा दी गई। तो याद रखना कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ जो इनहेरिटेंस है वो हमारी दी गई थी सटन एंड बोवरी द्वारा, तो यहाँ पर दे रखा है वॉल्टर सटन एंड थियोडर बोवरी, ठीक है। तो सटन एंड बोवरी आप सिंपली याद रखें, आंसर आपका सही जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट मेल्स इन द कॉलोनी ऑफ हनी बीज। तो ये बात कर रहे हैं कि हमारा हनी बीज की कॉलोनी में मेल के बारे में क्या चीज़ सही है। तो बेसिकली होता क्या है, जो अगर हम बात करें इन कॉलोनी ऑफ हनी बीज, जो मेल होता है हमारा हैप्लॉइड होता है विथ 16 क्रोमोसोम्स, जबकि फीमेल जो होती है वो होती है डिप्लॉइड विद 32 क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो अभी आप देख लें, दे हैव 16 क्रोमोसोम्स पर सेल। तो हमारा जो मेल होता है मैंने बताया हैप्लॉइड होता है, जिसके अंदर 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, दिस इज करेक्ट। तो ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया, पहला वाला। दे प्रोड्यूस स्पर्म बाय मियोसिस तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो चीज़ हैप्लॉइड है उसमें मियोसिस थोड़ी होती है, मियोसिस हमेशा डिप्लॉइड कंडीशन में होती है। दे हैव ए ग्रैंड फादर बट नो फादर, ये चीज़ आप पूरी तरीके से रट ले, याद कर ले कि जो हमारा मेल होता है जिसको हम ड्रोन के नाम से जानते हैं, उसका ग्रैंड फादर होता है बट फादर नहीं होता। और जो हमारा फोर्थ वाला है, तो ये दोनों करेक्ट हो गए, पहला एंड थर्ड। तो फोर्थ है ऑल मेल्स इन द कॉलोनी आर हैप्लॉइड एक्सेप्ट वन, ये कह रहे हैं कि हमारे जो मेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं एक्सेप्ट वन, एक हमारा हैप्लॉइड नहीं होता, नहीं सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं, सब में 16 के 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है हमारा, तो आंसर हो गया हमारा ए। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के ऊपर पूछा गया है। बेसिकली जो सिंड्रोम दे रखे हैं, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर दे रखे हैं, लाइक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या फिर हमारा डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम, इन पे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत रहती है। तीनों के तीनों आप लर्न कर लें, बहुत ही ब्रीफ हैं, छोटे से हैं, कोई ज़्यादा बड़े नहीं। तो इसमें पूछा द कॉज ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इन ह्यूमन्स इज बिकॉज ऑफ। तो बेसिकली होता क्या है, ये मेल के अंदर डिसऑर्डर होता है, जो नॉर्मल मेल होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है 44 प्लस XY, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है, तब क्या बनता है 44 प्लस X एंड Y। तो आप देख लें टोटल 47 क्रोमोसोम, एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, क्या ये X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है,
तो आप देख सकते हैं मेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम्स आ गए, जबकि फीमेल का केस होता है, फीमेल के अंदर क्या होता है 44 प्लस XX। तो यहाँ पर जब 2 एक्स क्रोमोसोम आ जाएंगे तो मेल के अंदर क्या फेमिनिन कैरेक्टर दिखाई देने लगेंगे। समझ रहे हैं आप? तो बेसिकली कुछ नहीं होता, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम तब जाकर हमारा बनता है। तो यहाँ पर एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ ऑटोसोम, नहीं सेक्स क्रोमोसोम होता है उसमें भी एक्स होता है, एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, तो ये आंसर हो गया। अब ये कह रहे हैं एब्सेंस ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम, नहीं एब्सेंस नहीं होता, एब्सेंस होता ही नहीं, एक्स्ट्रा कॉपी आती है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, देखते हैं क्या कह रहा है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमंस इज। तो ये पूछ रहा हूँ ऑटोसोमल डिसऑर्डर लाइक ऐसा डिसऑर्डर जिसकी जीन कहाँ प्रेजेंट हो, ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट हो, ना कि सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो। तो बेसिकली कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और हमारा टर्नर सिंड्रोम, तीनों के तीनों क्या होते हैं, हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स पर इनके जीन प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो थैलासीमिया होता है वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है। समझ रहे हैं आप? इसका जो फॉर एग्जाम्पल इसका जीन जो प्रेजेंट होता होगा ऑटोसोम पर प्रेजेंट होगा, तो उसकी म्यूटेशन के कारण क्या हमारा थैलासीमिया बन जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए, हमारा जो थैलेसीमिया होता है वो एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर्स रिप्रेजेंट द करेक्ट सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न इन हनी बीज। तो बेसिकली यहाँ पर क्या सेक्स डिटर्मिनेशन पे क्वेश्चन है इन केस ऑफ हनी बीज। तो मैंने आपको बताया था जो हमारा मेल होता है फिर ड्रोन, उसमें 16 क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि हैप्लॉइड होता है, जबकि फीमेल हमेशा हमारी डिप्लॉइड होती है, इसलिए उसमें 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसका आंसर होगा मेल में 16, फीमेल में 32 क्रोमोसोम्स। बहुत ही ईजी है, बिल्कुल ही याद कर लें आप इसको। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, चूज द सेट ऑफ सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम्स दैट इंडिकेट्स द करेक्ट सेक्स ऑफ रिस्पेक्टिव ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, बात कर रहे हैं ZZ डिटरमाइनिंग फीमेल सेक्स इन बर्ड्स। तो बेसिकली बर्ड्स के केस में क्या होता है, ZZ नहीं होता, ZW होता है। जो फीमेल हमारी होती है वो हेट्रोगेमेटिक होती है, ना कि होमोगेमेटिक। तो यहाँ पर ZW होना चाहिए, तो ये ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। तो एक्स नॉट टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स डिटरमाइन मेल सेक्स इन ग्रासहोपर। तो बेसिकली ये वाला आंसर सही लग रहा है, और आगे भी देखते हैं। XX XY, यहाँ पर क्या एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया, तो कंडीशन इन ह्यूमंस आर फाउंड इन टर्नर सिंड्रोम। नहीं, बेसिकली ये हमारा क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर 47 क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स्ट्रा होता है। तो होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम्स XX प्रोड्यूस मेल सेक्स इन ड्रोसोफिला। नहीं, XY, ये ह्यूमन और ड्रोसोफिला के केस में क्या होता है, XY जो होता है वो मेल प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली आंसर क्या है, एक्स नॉट टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन मेल सेक्स इन ग्रासहोपर। सो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो थैंक यू गाइज।